हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको फिजिक्स में यूज होने वाली मैथमेटिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिजिक्स में खासकर उन बच्चों के लिए जिन लोगों को नीट का एग्जाम देना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में हमारे बायो के स्टूडेंट्स, जो मेरे प्यारे प्यारे बायो के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको मैथमेटिक्स में यूज होने वाला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता। 5 मिनट में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाऊंगा फिजिक्स में यूज होने वाला। मैं आपको डिफरेंशिएशन की कहानी, इंटीग्रेशन की कहानी सुनाने नहीं वाला। मैं आपको डायरेक्टली यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज करके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि नीट के एग्जाम में डायरेक्टली आपके 80 to 90% सवालों में डायरेक्ट यूज होगा और इन 3 फॉर्मूले का यूज होगा, बस जो मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो ये 3 फॉर्मूले आज हमने कर लिए अगर, तो हमारी 80% फिजिक्स जो डिफरेंशिएशन से सॉल्व होती है नीट में, वो हमसे हो जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक आपने समझ लिए, हो गया काम। सबसे पहला डिफरेंशिएशन का जो सबसे पहला टॉपिक है जो मुझे आपको पढ़ाना है, वो सबसे पहला टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो मैं कह रहा हूं मेरे साथ बोलिए। पहले पावर, फिर पावर में एक कम। बोलिए, पहले पावर फिर पावर में एक कम। चलिए, तो जो भी इसकी पावर है एन, पहले वो लिख लीजिए। पहले पावर फिर इसकी पावर में एक कम। ऐसे ही इसका एक दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये भी आपको याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। तीसरी चीज आपको सीखनी है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू। जब आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आता है 0। क्या आंसर आता है? 0। चलिए आपके इसके ऊपर मैं एग्जांपल कराता हूं। मान लीजिए इसका एक सवाल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर 5। आपको x रेज टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी वही रिपीट कीजिए। मैंने कहा था पहले पावर फिर पावर में कम। तो चलिए, जो इसकी पावर है पहले वो लिखेंगे, पहले पावर फिर इसकी पावर में एक कम, यानी 5x रेज टू द पावर 4। इस तरीके से मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। यही अगर मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ जाए तो इंटीग्रेशन भी ज्यादा कुछ अलग है नहीं। सबसे पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। पहला रूल है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n। यहां पे कर देते हैं -1, डिफरेंशिएशन में करते हैं -1, इंटीग्रेशन में करते हैं +1। तो इंटीग्रेशन में करेंगे x रेज टू द पावर n +1, और जो भी पावर बनेगी, जो भी नई पावर बनेगी उसे नीचे लिखेंगे। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर जाएगा। तो अगर इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करोगे 2। तो आपको जितना याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू x। कांस्टेंट इनटू x। अब मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने सभी वैल्यूज x में ली हैं। आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे t आएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लूंगा मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर +1 करते हैं। तो जो भी पावर है उसमें +1, और जो नई पावर बनेगी उसे नीचे लिखेंगे, यानी x रेज टू द पावर 6/6। बस इस तरीके के छोटे छोटे सवाल आपको करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है, डिफरेंशिएशन के स्टेप। आप जिस भी बुक में से सवाल लगा रहे हैं नीट के, लगाइए, और जब आपको दिक्कत आए आइए इस वीडियो पे, देखिए इसके स्टेप बाय स्टेप जाइए, और जाइए दोबारा से अपने उन्हीं न्यूमेरिकल्स पे, और आपसे बनेंगे। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में डालिए, वो सवाल के बारे में बताइए। मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक सवालों की एक और वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।